असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया? हाँ, असहयोग आंदोलन होने के पीछे क्या कारण था? हाँ, असहयोग आंदोलन असफल क्यों हो गया भाई? आपको पता है? नहीं पता है? नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखो, ठीक है। अगर आपको बाबू सोना मोना से टाइम मिल गया है तो थोड़ा टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लो। बहुत ही जानकारी वाला वीडियो है दोस्तों, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे बाबू सोना, मेरे रसगुल्ले गुलगुल्ले बुलबुल्ले, हाँ, अगर टाइम है तो देख लो थोड़ा, ठीक है। जानकारी हो जाएगी तो अच्छी बात है ना। पढ़ने के अलावा कुछ जिंदगी में है, पढ़िएगा, समझदार होइएगा, शिक्षा मिलेगा तो कहीं भी बोल लीजिएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन का औपचारिक प्रस्ताव दोस्तों 1 अगस्त 1920 को लाया गया था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन को 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें इसे पारित कर दिया गया। तो औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 और पारित किया गया था 4 सितंबर 1920, ठीक है। याद रहेगा ना? याद रहना चाहिए दोस्तों, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो अब जानते हैं कि असहयोग आंदोलन होने के पीछे क्या कारण था, क्या रीजन था से कि असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। तो दोस्तों बहुत सारे कारण थे, लेकिन 1-2 कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग कहाँ है दोस्तों? अमृतसर पंजाब में है दोस्तों। वहाँ पर लोग बैसाखी के दिन त्योहार मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, मेला लगा हुआ था दोस्तों, झूम रहे थे लोग दोस्तों। लेकिन उसी बीच में कमीना आ गया, जनरल डायर, ठीक है। जनरल डायर ने लोग पर अंधाधुंध गोलियां चला दिया, हजारों लोगों की जान चली गई दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा कांड है दोस्तों, ये ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। बिना किसी आप गुनाह के लोगों पर गोलियां चलाना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इस वजह से यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना दोस्तों। फिर दोस्तों दूसरा कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट ने 1919 में लाया था। इसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं। काला कानून किस कहते हैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक आंदोलन था दोस्तों। इसमें बिना किसी दलील, बिना किसी अपील, बिना किसी वारंट के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। चलते राह पर लोगों को पकड़ कर जेल में डाल दो, किसी को भी जेल में डाल दो। यह कोई कानून है? ऐसा कानून नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना दोस्तों। फिर अंग्रेजों की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो नीति थी दोस्तों, बहुत ही शोषणकारी नीति थी। बहुत ही लोगों का शोषण हो रहा था, मजदूरों का शोषण, किसानों का शोषण, विद्यार्थियों का शोषण, बहुत सारे लोगों का शोषण हो रहा था। इस वजह से भी यह आंदोलन हुआ दोस्तों। फिर दोस्तों उसी समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। भारत में खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के द्वारा चलाया जा रहा था ब्रिटिश के खिलाफ दोस्तों। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया, वहाँ पर खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, जिससे लोग और मुसलमान लोग भड़क गए कि मेरे धार्मिक गुरु खलीफा का पद कैसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तब उसके खिलाफ मुसलमानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ दोस्तों, ठीक है। पूछेगा क्या महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था ताकि हिंदू मुस्लिम सब एक होकर हम असहयोग आंदोलन को बहुत बड़े लेवल पर ले जाएं। गांधी जी बोले थे कि अगर हम 1 साल अगर हम अच्छे तरीके से, अहिंसा तरीके से, शांति तरीके से, बिना मारपीट के अगर आंदोलन करते हैं तो हमें 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यह आंदोलन असफल हो गया। मैं बताऊंगा आपको आगे कि कैसे असफल हो गया दोस्तों। इस तरह यह आंदोलन हुआ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसका कारण था, ये तो हमने कारण जाना, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, आर्थिक सामाजिक शोषणकारी नीति, ये सब कारण बना दोस्तों। लेकिन इस आंदोलन को कैसे किया गया दोस्तों? गांधी जी ने आह्वान किया कि सभी लोग बिना मारपीट के अहिंसा तरीके से आंदोलन करेंगे दोस्तों। सब लोगों ने क्या किया कि वकील लोगों ने क्या किया कि वकालत जाना छोड़ दिया, अंग्रेजों का वकालत करना छोड़ दिया दोस्तों, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सरदार पटेल, बहुत सारे लोगों ने वकालत छोड़ दिया दोस्तों। यहाँ तक कि गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि भी त्याग दी दोस्तों। विद्यार्थियों ने कॉलेज स्कूल जाना छोड़ दिया दोस्तों। मजदूरों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया दोस्तों। किसानों ने कर देने से मना कर दिया दोस्तों। पहाड़ी जो जनजाति थे उन्होंने वन कानून को मानना बंद कर दिया दोस्तों। कहे कि हम वन कानून नहीं मानेंगे, हम असहयोग करेंगे, सबका हम असहयोग करेंगे, हम किसी का साथ नहीं देंगे, अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। वे लोग हमारे बहुत ही शोषण किए हैं अंग्रेज, हम उनका साथ नहीं देंगे। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों असहयोग आंदोलन का दोस्तों। बहुत ही कुछ हुआ था। विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया गया। कहा गया कि हम विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, अपने देश का बनाया हुआ, अपने खुद के हाथों से बनाया हुआ कपड़ा पहनेंगे दोस्तों। इस तरह यह आंदोलन किया गया दोस्तों, बहुत ही बड़े लेवल पर। यह 1857 के बाद दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था। बहुत सारे लोग को इकट्ठा किया गया अंदर, मजदूर, किसान, वकील, भारत के लोग,
बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए थे, महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान सब लोग शामिल हुए थे। बहुत बड़े लेवल पर दोस्तों ये आंदोलन हुआ था, गांधी जी किए थे, ठीक है। लेकिन यह असफल कैसे हो गया चलिए जानते हैं। तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी स्थान पर, चौरा चौरी स्थान कहाँ है, यूपी में है, गोरखपुर जिले में है। उस समय यूपी को संयुक्त प्रांत कहा जाता था दोस्तों। तो वहाँ पर पुलिस थाने में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, मजदूरों के द्वारा, किसानों के द्वारा, लोगों के द्वारा दोस्तों। क्यों जलाया गया? क्योंकि वे लोग बहुत ही लोगों पर गोली चला रहे थे, लोगों का शोषण कर रहे थे, इसलिए दोस्तों बिना कानून के किसी को गिरफ्तार कर लिए थे, तब जलाया गया था दोस्तों। ऐसे हुआ था यह आंदोलन दोस्तों। लेकिन यह आंदोलन इसके वजह से, चौरा चौरी कांड के वजह से दोस्तों, यह बहुत हिंसा रूप ले लिया था। गांधी जी बोले थे बिना मारपीट के करना है आंदोलन, लेकिन यह मारपीट हो गया था, इसमें जिंदा जला दिया गया था। इसलिए गांधी जी व्यतीत हुए, आंदोलन को वापस लिए। आंदोलन को पूछिएगा कब वापस लिया गया, तो 12 फरवरी को 1922 को वापस ले लिया गया दोस्तों। 11 फरवरी भी कहीं कहीं देता है, तो याद रखिएगा वह आंदोलन वापस ले लिया, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से नाराज हो गए। सुभाष चंद्र बोले कि क्यों आंदोलन शुरू किया जब बंदी करना था दोस्तों। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नाराज हो गए दोस्तों। इस तरह यह आंदोलन दोस्तों समाप्त कर लिया गया। गांधी जी को 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। मार्च के महीने में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो जज थे, न्यायाधीश थे, ब्रूमफील्ड नाम था उनका, याद रखिए। ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई थी, लेकिन गांधी जी 1924 में छूट गए, वापस आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उनका हालत बहुत ही खराब हो गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस वजह से उनको छोड़ दिया गया। तो यह आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, ठीक है। इस तरह यह आंदोलन असफल हो गया चौरा चौरी कांड की वजह से। गांधी जी बोले कि लोगों को अभी असहयोग, अहिंसा तरीके से आंदोलन नहीं करने आता है, इनको अभी अहिंसा का प्रशिक्षण देना होगा, ठीक है, कि अहिंसा तरीके से कैसे आंदोलन किया जाता है, शांति तरीके से, ठीक है। तो इस तरह आंदोलन हो गया। इसका परिणाम कुछ नहीं निकला, असफल रहा दोस्तों, ठीक है। लेकिन बहुत बड़े लेवल पर लोगों को जागरूक किया, अंग्रेजों के खिलाफ किया, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया यह आंदोलन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए हमें जगाया, मजदूरों को, किसानों के, ठीक है, गांधी जी, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरा पहला वीडियो था यह, ठीक है। तो चलो बंद करते हैं इतना ही पर, फिर से अगली बार ऐसे ही मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, ठीक है।